आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में स्लम टूरिज्म के नाम पे thousands of foreign tourists come and focus on showcasing India's poverty. And sadly, धारावी उसका एक एपिसेंटर है। और ये स्लम्स लेकिन एक रेगुलर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कभी भी अपर फ्लो स्ट्रक्चर्स इंक्लूड नहीं होते। जब रीडेवलपमेंट होता है तो ये स्ट्रक्चर्स तोड़े जाते हैं। जब इन लोगों के घर टूटते हैं ये यही स्लम्स कहीं और बनाते हैं। ये साइकिल रिपीट होता रहता है और इसी वजह से इंडिया आज तक कभी भी स्लम फ्री नहीं हो पाया है। बट विद द धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिस इज अबाउट टू चेंज। लेकिन कैसे? समझते हैं दो चीजों से जो मैंने डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो में। पहला, इंक्लूजन ऑफ अपर फ्लो स्ट्रक्चर एंड दूसरा, हायर परचेज ऑप्शन। जिससे पहले हम इनकी डिटेल्स में जाएं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस रीडेवलपमेंट में कंसिडर होने के लिए रेजिडेंट्स ऑफ धारावी वुड हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ग्राउंड फ्लोर के ओनर का एक एफिडेविट और ऐसे ही और कुछ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले समझते हैं अपर फ्लो स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर्स नवंबर 15, 2022 से पहले बने हैं, उन स्ट्रक्चर्स को मिलेगा 300 स्क्वायर फुट ऑफ हाउसिंग विद MMR with a higher purchase option under affordable rental housing policy by the government of Maharashtra। लेकिन आप पूछोगे ये हायर परचेज ऑप्शन है क्या? धारावी के रीडेवलपमेंट के बाद इन अपर फ्लो स्ट्रक्चर्स को 12 साल तक बहुत ही नॉमिनल रेंट भरना पड़ेगा, जिसके बाद ये घर उनका हो जाएगा। लेकिन अगर ये घर उन्हें 12 साल से पहले चाहिए, उन्हें एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा, जिसके बाद DRP उन्हें इस घर की चाबी पकड़ा देगी। इस रीडेवलपमेंट का 10% स्पेस कमर्शियल होगा, जिसका रेंट इन रेजिडेंट्स के घरों की मेंटेनेंस कॉस्ट कवर करेगा। दिस प्रोजेक्ट इज नॉट जस्ट एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, it is a socio-economic transformation that will have schools, colleges, open spaces, hospitals and a lot more. और इसी के साथ मैं कह सकती हूँ it's now time for धारावी to come to the forefront। और अब धारावी की बारी है।